कैंपस में दो हॉस्टल के छात्र आमने सामने आ गए। दोनों तरफ से पथराव और हिंसक हमले की खबर है। रुइया हॉस्टल के एक छात्र के साथ मारपीट को लेकर विवाद शुरू हुआ। छात्र की पिटाई के विरोध में रुइया हॉस्टल के छात्र लामबंद हो गए। इसी मामले को लेकर बिरला हॉस्टल के छात्र भी लामबंद हो गए। आपसी लड़ाई में दोनों हॉस्टल के छात्र आमने सामने आ गए। पथराव के बाद कैंपस में पीएससी समेत कई थानों की फोर्स मौजूद है। बड़ी खबर यहां पर हम आपको बता रहे हैं, इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज। रुइया और बिरला हॉस्टल के छात्र भिड़े हैं आपस में। बीएचयू में छात्रों के बीच में पथराव हुआ। तो रुइया हॉस्टल के छात्रों के पिटने पर पथराव हुआ है। बड़ी खबर यहां पर हम आपको बता रहे हैं, कैंपस में पुलिस और पीएससी को तैनात किया गया है। और वाराणसी से हमारे सहयोगी उपेंद्र द्विवेदी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। उपेंद्र, फिलहाल क्या स्थिति इस वक्त मौके पर है और क्यों इस तरीके से पूरा मामला बढ़ गया है? देखिए, अभी फिलहाल मौके पर शांति है। कई थानों की फोर्स तैनात कर दी गई है, पीएससी भी तैनात कर दी गई है। एहतियातन भी किसी तरीके का बवाल बढ़े नहीं। अभी फिलहाल वहां पर मौके फोर्स है और मामला शांत है। मामला जो है दो छात्रावासों के झगड़े का है। 4 दीवार छात्र जो यूनिवर्सिटी से दीवार किए गए थे, उन्होंने रुइया छात्रावास के एक छात्र को पीट दिया, ऐसा आरोप था। और फिर विरोध में रुइया छात्रावास के भी छात्र लामबंद हो गए, लाठी डंडों को लेकर निकल आए। जिसके बाद जो बीएचयू की अपनी सिक्योरिटी है वो प्लस जो फोर्स थी, लड़का थाने की फोर्स समेत जो डीसीपी थे और जो एसीपी थे वो पहुंच गए और उसके बाद उन्होंने मौके को संभाला। दोनों गुटों में छात्राओं को तितर-बितर किया। लेकिन दोनों ही दो छात्रावास के बीच की जंग के चक्कर में करीब 45 मिनट तक बीएचयू में बवाल बना रहा। एक छात्र को पीटा, 4 दीवार छात्रों। तो फिलहाल पुलिस तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज करने की तैयारी कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया उपेंद्र आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। इटावा के फिशर वन में मुस्लिम आक्रांता मोहम्मद गौरी के सेनापति शमसुद्दीन की अवैध मजार मामले में वन विभाग ने बड़ा एक्शन लिया है। अवैध मजार को ध्वस्त करने के लिए अब वन विभाग एक्शन में आ गया है। अवैध मजार जाने के रास्ते को 5 जगह बंद किया गया है। मजार पर आने वाले लोगों को रोकने के लिए वन कर्मियों की ड्यूटी भी लगाई गई है। 3 जनवरी को मुख्यमंत्री कार्यालय से इटावा के वन मुख्यालय को अवैध मजार की जानकारी दी गई थी। बड़पुरा रेंज के वन अधिकारी ने मजार की देखभाल करने वालों से 22 जनवरी तक जमीन के दस्तावेज वन विभाग को जमा करने के निर्देश दिए थे, मगर जमीन का दस्तावेज जमा नहीं किया गया। शमसुद्दीन की मजार फिशर वन में कैसे बने, इसकी किसी को कोई जानकारी नहीं है। और हम लोग मने करते रहते हैं, लेकिन फिर भी जाते लोग मोटरसाइकिल इसलिए बनती है कोई वाहन लेकर न पहुंचे, न जाए। तो ये काटने का आदेश किसने दिया है? हमारे अधिकारियों ने। तो कितने लोग जाते हुए मजार पर बाइक वगैरह लेकर के? वैसे नहीं, दो चार कभी जाओ तो कभी 2 मिलते, कभी 4 मिलते, तो मना करते रहते हैं। अभी देखिए, जब से ये संज्ञान में आया कि वहाँ पे मजार खाई गई, तब से ही वहाँ पे चोर है उनको नोटिस जारी कर दिया गया कि आप अपना पक्ष रखें। और वो अभी सारी जो जांच है वो प्रक्रिया दी गई। तो जैसे जांच रिपोर्ट आ जाएगी उसके पश्चात विधिक कार्रवाई होने को लाएगी। नोएडा पुलिस ने साइबर ठगों के कॉल सेंटर का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने 3 आरोपियों वरुण शर्मा, मदन गुप्ता, प्रदीप वर्मा को गिरफ्तार किया। आरोपी लैप्स बीमा पॉलिसी के रुपए वापस दिलाने के नाम पर ठगी करते थे। पुलिस ने 20 बैंक खातों में 1 करोड़ 20 लाख रुपए फ्रीज किए हैं। आरोपी जस्ट डायल कंपनी से 10,000 रुपए में 5,000 लोगों का डाटा खरीदते थे। जस्ट डायल और मालिक को भी नोटिस जारी करेगी पुलिस। मुख्य आरोपी वरुण ठगी की रकम से ऑनलाइन क्रिकेट सट्टा खिलाने वालों के बैंक खातों में ट्रांसफर करता था। क्रिकेट सट्टा खिलाने वाले 20% कमीशन काटकर बाकी रुपए ठगों को वापस कर देते थे। करीब 6 महीने से ये कॉल सेंटर चला रहे थे। हर महीने आरोपी ऑफिस की लोकेशन बदलते थे।
आरोपी के पास से लैपटॉप, मोबाइल और कॉलिंग डाटा शीट बरामद हुई है। थाना फेज 1 क्षेत्र में ये कॉल सेंटर चलाया जा रहा था। फेसिंग वो है, आपका डेटा तो वैसे ही वो हो सकता है, मतलब मेरा कोई नहीं, सैकड़ों लोगों के साथ अभी तक ठगी की होगी। हम लोग के पास ऑलरेडी करीब 20 कंप्लेंट्स आ चुकी हैं। मैम ये डेटा कहाँ से लेते थे? ये डेटा लेजिटिमेट कंपनी से लेते थे, जो लेजिटिमेट इंश्योरेंस कंपनीज को प्रोवाइड करते हैं। इन लोगों को 10,000 रुपये में 5,000 लोगों का डेटा मिलता था। जिस कंपनी ने इन लोगों को डेटा प्रोवाइड किया है, उनके विरुद्ध हम लोग नोटिस जारी कर रहे हैं। बस्ती पुलिस ने कोडीन सिरप सिंडिकेट केस में एक और आरोपी पंकज कुमार को गिरफ्तार किया है। सदर कोतवाली पुलिस ने आरोपी को अड़िया चौराहे से गिरफ्तार किया है। गणपति फार्मा नाम से रमतगंज में पंकज दुकान चलाता था, जहां से बड़े पैमाने पर कोडीन सिरप की सप्लाई की जाती थी। इसी फर्म से जिले की कई दुकानों पर कोडीन सप्लाई की गई थी। पुलिस की जांच में भी गणपति फार्मा का नाम सामने आया था। पंकज वाराणसी का रहने वाला है, जिसके नाम से ये फर्म रजिस्टर्ड थी। उसके बैंक खाते में 9 लाख रुपए फ्रीज कराए गए हैं। उतना बड़ा अपराधी देखिए, अभी फौरी तौर पे मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इसमें जितने भी फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज है, इस पे पुलिस बड़ी विस्तृत तरीके से काम कर रही है और हर पहलुओं पे इस पे काम हो रहा है। महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि इलेक्ट्रॉनिक फाइनेंशियल डिटेल्स सभी के खंगाले जा रहे हैं। इसके भी फाइनेंशियल डिटेल के बारे में आपको बता दें कि इसके खाते में जो 9 लाख रुपए है, उसके संबंध में भी जो विधिक कार्रवाई है वो भी पुलिस द्वारा अमल में लाई गई है। कितने का मामला है सर? कितने कोडीन इन्होंने बेची है? देखिए, अभी इस संबंध में मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि इन्वेस्टिगेशन चल रही है। तो इसमें विधिवत तौर पे ये बात आई है कि ये संचालक है और संचालक की अभी अरेस्टिंग की गई है। हाथरस साइबर क्राइम पुलिस ने एआई से फर्जी महिला की आवाज और अश्लील फोटो वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने के मामले में गिरफ्तारी की है। पुलिस ने 2 आरोपियों को महाराष्ट्र से गिरफ्तार किया। दरअसल हाथरस गेट थाना इलाके के सुखबीर सिंह के बेटे ने पिछले साल 9 अक्टूबर को सुसाइड कर लिया था। सुसाइड के बाद उसके मोबाइल में एआई से एडिट की गई अश्लील फोटो और वीडियो भेजकर वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेलिंग का पता चला था। आरोपियों ने मृतक से अपने खातों में पैसे भी ट्रांसफर कराए थे। थाना हाथरस गेट पुलिस ने केस दर्ज कर कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। खास औरंगाबाद के रोहन और करण, जिनको अभी 2 दिन पहले अरेस्ट किया गया था और उनके कब्जे से उसमें कुछ बरामदगी हुई है। इन लोगों से 40,000 रुपये इन्होंने फ्रॉड तरीके से ले लिए थे और इसमें 2 अभियुक्त और राजेश और उपदेश और औरंगाबाद महाराष्ट्र के हैं। उनकी भी पता रसी स्वारसी जारी है, उनकी शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी और ये साइबर सेल टीम द्वारा इसका खुलासा किया गया है। अयोध्या से खबर है। बदरसा गैंगरेप केस में कोर्ट का फैसला। दोषी राजू खान को 20 साल की सजा, कोर्ट ने 50,000 का जुर्माना भी लगाया है। जेल में ही रहेंगे समाजवादी पार्टी के नेता मोहित खान। गैंगस्टर एक्ट के तहत जेल में रहेंगे। तो बदरसा गैंगरेप केस में सजा का ऐलान किया गया है। दोषी राजू खान को 20 साल की सजा यहां पर सुनाई गई है। कोर्ट ने 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। बदरसा उनको दोष मुक्त किया गया है। गैंग रेप में और पॉक्सो एक्ट में दोष मुक्त कर दिया गया। उनके खिलाफ मुकदमा समाप्त कर दिया गया। उनकी रिहाई कल ही जेल भेजी जा चुकी है। दूसरे मुलजिम की सज़ा पर आज बहस होनी थी, बहस हुई और अदालत में उनको 20 साल की सज़ा और 50,000 रुपये जुर्माना किया। राजू को तो उम्र कैद 20 साल की सजा हुई है। उम्र कैद नहीं हुई, 20 साल की हुई। उम्र कैद अलग चीज़ है। उम्र कैद में क्या होगा? उम्र कैद होता है टिल लास्ट ब्रीथ और इसमें 20 साल 20 साल की सजा, 50,000 जुर्माना। हाँ। अयोध्या जिला जेल से 2 कैदी फरार हो गए। दोनों हत्या की कोशिश के मामले में जेल में बंद थे। अब इस मामले में जेल अधिकारियों पर गाजगिरी है। जीनियर जेल सुप्रिंटेंडेंट, जेलर और डिप्टी जेलर को सस्पेंड कर दिया गया है। एक हेड जेल वार्डर और 3 जेल वार्डर को भी सस्पेंड किया गया है।
डीजी जेल ने मामले में कार्रवाई की है। दोनों कैदियों की तलाश में छापेमारी जारी है। और आप लोगों को शिकायत नहीं होनी चाहिए। आप ये समझिए कि एक घटना है और एक अपराधी भागा है और हम लोग अपराधियों को रोकने का काम करते हैं और उसमें आपका सहयोग चाहिए। हमारा काम गिरफ्तारी कराने का है, वो हम कराने जा रहे हैं तत्काल कहीं न कहीं से। सोनभद्र से खबर है। न्यूज 18 की खबर का असर हुआ है। खाली पड़ी जमीन पर समुदाय विशेष के द्वारा अवैध कब्जे के मामले में प्रशासन ने काम रुकवा दिया है। हिंदू परिवार की एक महिला ने जमीन पर अपना हक जताया। काम रोकने के बाद भी कब्जे के लिए समुदाय विशेष के लोगों ने अपना मटेरियल रख दिया। दोनों पक्ष आमने सामने की वजह से मौके पर तनाव के हालात हैं। इलाके में समुदाय विशेष के करीब 20 परिवार रहते हैं। मामला ओबरा नगर पंचायत क्षेत्र का है। जमीन अपनी बताने वाली हिंदू महिला ने जान का खतरा बताया है। महिला अकेली रहती है और उसके बच्चे दिल्ली में रहकर पढ़ाई करते हैं। हाथरस में नगर पालिका प्रशासन ने अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। पालिका के बुलडोजर से अतिक्रमण को हटाया गया। अतिक्रमणकारियों से मौके पर ही जुर्माना भी वसूला गया। दुकानों के आगे लगे तिरपाल और होर्डिंग्स को नगर पालिका कर्मचारियों ने जब्त कर लिया है। कार्रवाई के दौरान कुछ दुकानदारों और नगर पालिका कर्मचारियों के बीच नोक-झोंक भी हुई। घंटाघर, नजियाई बाजार और पत्थर बाजार समेत कई इलाकों में यह अभियान चला। इस दौरान पुलिस बल के एसडीएम सदर भी वहां पर मौजूद रहे। यहाँ से 1.5 फुट का आगरा में हीलियम गैस से भरे सिलेंडर में ब्लास्ट हुआ है। गुब्बारे बेच रहा लड़का गंभीर रूप से घायल हुआ। गुब्बारे बेच रहा लड़का गंभीर रूप से घायल हुआ है। स्कूटी पर सिलेंडर बांधकर गुब्बारे बेच रहा था लड़का। तभी दूसरी गाड़ी ने सिलेंडर रखी स्कूटी में टक्कर मारी थी। टक्कर लगने के बाद अचानक से सिलेंडर में ब्लास्ट हुआ। सूचना पर पहुंची थाना पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। थाना जगदीशपुरा क्षेत्र के बोदला चौराहे की घटना है। खबर चंदौली से है। चंदौली में गाड़ियों के यार्ड में आग लग गई। आग में करीब 6 गाड़ियां जल गईं। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया है। आग लगने के कारणों की जांच पड़ताल में पुलिस की टीम जुटी हुई है। सैयद राजा थाना क्षेत्र के नौबतपुर यार्ड का यह पूरा मामला है। खबर संभल से है। कुत्ते ने 10-15 लोगों पर अटैक कर दिया। हमले में कई लोग घायल हैं। डॉग अटैक की यह घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। घटना संभल के इलाली सराय इलाके की है। डॉग अटैक की घटना को लेकर लोगों में रोष है। डॉग अटैक के एक पीड़ित समेत स्थानीय लोगों ने मजिस्ट्रेट को ज्ञापन देकर आवारा कुत्तों को पकड़वाने की मांग की है। अरे घटना, हम खेर पे से आ रहे थे, वो एकदम भाग के आके चिपट गया और यहाँ काटा बगल में मैंने हाथ लगाया ना, तो फिर उन्होंने बाहू में काट लिया। किसने काटा? कुत्ते ने। कैसा कुत्ता है? कुत्ता ऐसा ही है, पालतू ही है, सफेद कुत्ता। किस मोहल्ले की बात है? हिलाली सराय की। और लोगों को भी काटा। हाँ, वहाँ काटा, 7-8 लड़कों को काटा। ये समाजवादी पार्टी के जिला सचिव संभल द्वारा और उनके साथ में कई लोगों द्वारा आज ज्ञापन दिया गया है कि संभल कस्बे के कई मोहल्लों में आवारा कुत्तों द्वारा यहाँ के निवासियों को काटा जा रहा है और उससे दिक्कत भी हो रही है इलाज कराने में भी। तो कुत्तों को पकड़वाने के लिए और विधिक जो भी कार्रवाई यथासंभव हो सकती है उसके लिए ज्ञापन दिया गया है। सीतापुर में रोड रोलर और बाइक की टक्कर हुई। हादसे में पिता और बेटे की मौत हुई। हादसे में मां बेटा घायल हो गए हैं। ड्राइवर रोड रोलर छोड़कर भागा। थानगांव थाना क्षेत्र के सोहलिया गांव के पास यह हादसा हुआ है। घायल मां बेटे का अस्पताल में इलाज चल रहा है।
अयोध्या में बाइक में अचानक आग लग गई। बाइक चला रहे शख्स ने कूदकर अपनी जान बचाई है। पेट्रोल भरवाने के बाद स्टार्ट करते हुए बाइक में आग लगी। घटना कोतवाली अयोध्या क्षेत्र के रामपथ की है। उन्नाव में मामूली कहासुनी में कुछ लोगों ने एक लड़के को बुरी तरह पीटा। बताया जा रहा है कि आरोपी नशे में थे। घटना सदर कोतवाली क्षेत्र में कानपुर टेम्पू स्टैंड की है। बताया जा रहा है कि आरोपियों ने लड़के पर स्टूल से भी हमला किया। आरोपियों ने बिरयानी का ठेला और सामान सड़क पर फेंक दिया। घटना का वीडियो वायरल हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी के नए नियमों पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि यूजीसी के नियम स्पष्ट हैं। फिलहाल 2012 वाले नियम ही जारी रहेंगे। यूजीसी के नए नियमों पर रोक लगाने के बाद स्वर्ण समाज के लोगों में खुशी का माहौल है। यूजीसी के नए नियमों पर रोक लगाए जाने के बाद लोगों ने मिठाइयां बांटकर खुशियां मनाई। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का लोगों ने अपने अपने तरीके से स्वागत किया। हो गया जैसे भेदभाव तो इतना ज्यादा इस कानून के वजह से था जिसका कोई हद व हिसाब नहीं। हम लोग मानसिक तौर पे परेशान थे इस कानून से। जब से सुने हैं यूजीसी लागू हो रहा है तब से हम लोग इसके विरोध में खड़े थे। अब ये राहत है आपके लिए कि सुप्रीम कोर्ट बहुत ही अच्छा लग रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया है, अभी रोक लगा दी है। बहुत अच्छा लग रहा है हमें, बहुत अच्छा। मेरा नाम है अभय शुक्ला। मैम, सबसे पहले तो अधिवक्ता समाज की बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने इसमें बहुत जल्दी पहल करी। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। लेकिन मेरा सवाल अभी भी भारतीय जनता पार्टी के सारे विधायक और सारे मंत्री और सारे सांसदों से जारी है कि क्या उनके मुंह में जुबान नहीं है इस काले कानून के खिलाफ बोलने के लिए? किस बात का डर उनको सता रहा है और क्या वो सोच रहे हैं कि क्या उनको बोलने का कोई अधिकार नहीं है? क्या वो बोल नहीं सकते हैं? लखनऊ से खबर। योगी कैबिनेट की अहम बैठक हुई है। लोक भवन में सीएम योगी की अध्यक्षता में बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी है, जिसमें सबसे अहम प्रस्ताव शिक्षकों को कैशलेस सुविधा के संबंध में था। इससे शासन से मंजूरी मिल गई है। करीब 12 लाख शिक्षकों को कैशलेस सुविधा मिलेगी। सीएम योगी ने शिक्षक दिवस पर कैशलेस सुविधा देने का ऐलान किया था, जिसके बाद आज प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। इसके अलावा पीडब्ल्यूडी, उद्योग, स्वास्थ्य समेत कई विभागों में प्रस्तावों पर मुहर लगी है। जो माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा थी कि जो शिक्षक दिवस पे माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी कि समस्त शिक्षकों को जो बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन शिक्षक हैं, जो कि 4,34,226 हैं, बेसिक शिक्षा विभाग के अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल में कार्यरत शिक्षक जो कि 13,380 हैं, और बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन स्ववित्त पोषित मान्यता प्राप्त विद्यालयों के शिक्षक, बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन जो शिक्षक हैं। यूजीसी पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अखिलेश का पोस्ट। न किसी का उत्पीड़न हो न अन्याय। बात नियम नहीं नीयत की भी है। कानून की भाषा भी साफ होनी चाहिए। सच्चा न्याय किसी के साथ अन्याय नहीं। न किसी पर जुल्म ज्यादती हो न इंसाफी। नगीना से आजाद समाज पार्टी के सांसद चंद्रशेखर आजाद ने यूजीसी के नए नियम पर सुप्रीम कोर्ट की रोक पर ऐतराज जताया। उन्होंने कहा कि हम चुप नहीं बैठेंगे, जरूरत पड़ी तो प्रदर्शन भी करेंगे। सर्वोच्च न्यायपालिका में बैठे हमारे जो हैं विद्वान न्यायाधीशों से कहना चाहता हूं कि वो दलित पिछड़े वर्ग के जो अधिकारों के मामले वहां पेंडिंग पड़े हुए हैं, कृपया उन पे भी इतनी त्वरित कार्रवाई करें जिससे हमारे मन में ये विश्वास जो है अविश्वास में ना बदले कि हमारे साथ सर्वोच्च न्यायपालिका से किसी भी तरह का भेदभाव हो सकता है। वो चाहिए, उनको चाहिए कमजोर वर्गों के पक्ष को मजबूती से रखे, लेकिन उसमें तो सरकार फेल है। हम तो देखो, मैं आपको कह रहा हूं, आज हम अपने साथियों से बात करके निर्णय लेंगे। इतनी आसानी से हम अपने अधिकारों को लूटने नहीं देंगे। हम निर्णय लेंगे कि हमें किस तरह से आगे की लड़ाई को लड़ना है। आंगनबाड़ी महिला कर्मचारियों ने प्रदेश के कई जिलों में धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सरकारी कर्मचारी घोषित करने, वेतन बढ़ाने, पेंशन और महंगाई भत्ता समेत
कई मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने पीएम सीएम के नाम पर अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन भी सौंपा। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि मांग पूरी नहीं हुई तो 8 फरवरी को आंदोलन लखनऊ में करेंगे। नियमितीकरण और 24,000 रुपये वेतन प्रदर्शनकारियों की मुख्य मांग है। मुजफ्फरनगर, संभल और सोनभद्र की ये 3 तस्वीरें इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। मानदेय 24,000 रुपये करने की मांग यहां पर हुई है। सरकारी कर्मचारी घोषित करने की मांग। गाजीपुर और मऊ की ये 2 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। लखनऊ में 8 मार्च को आंदोलन की चेतावनी यहां पर दी गई है। उत्तर प्रदेश विधानसभा परिसर में गणतंत्र दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में बिहार कला संस्कृति की टीम शामिल हुई थी। इस टीम में 11 कलाकार शामिल थे। उत्तर प्रदेश विधानसभा परिसर में एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत आयोजित कार्यक्रम में इस टीम ने जिजिया लोक संगीत और नृत्य की जबरदस्त पेशकश की थी। सीएम योगी भी बिहार के कलाकारों के फैन हो गए। सीएम योगी ने बिहार के कलाकारों की शानदार प्रस्तुति के लिए हौसला अफजाई की। बिहार के कटिहार के ये कलाकार अपनी प्रस्तुति और सीएम योगी के मिली तारीफ के बाद बेहद खुश हैं। सर, बहुत ही खुशी का पल था। मैं मंत्रमुग्ध हूं और मैं बस अपनी बिहार सरकार के साथ साथ उत्तर प्रदेश सरकार का बहुत तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि जिन्होंने हमें इतना खूबसूरत एक अवसर प्रदान किया, हमारी कला, सभ्यता और संस्कृति को वहां प्रस्तुत करने का इतना खूबसूरत अवसर प्रदान किया। क्या आयोजन था? ये एक आयोजन गणतंत्र दिवस के अवसर पर एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत पूरे भारतवर्ष से बहुत विभिन्न कलाकार आए हुए थे जो अपने राज्य का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। तो वो सौभाग्य हमें बिहार की तरफ से हमारे टीम कटिहार को मिला, जो हम लोग 11 लोग कटिहार की टीम बिहार की टीम जाकर वहाँ पे हमने बिहार की लोक नृत्य झिझिया प्रस्तुत किया। और साथ ही साथ मैं वहाँ पे राम का रोल अदा कर रहा था, जो मुझे मुख्य रोल मिला था। मुझे तो बहुत खुशी हो रही है। मैं सच में बहुत अपने आप को ब्लेस्ड महसूस करता हूँ और मैं अपने समस्त गुरुजनों को नमन करता हूँ। हरदोई में निजी अस्पताल में गर्भवती महिला की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया और डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाया। पूरा मामला शाहबाद के बेजा चौराहे के पास स्थित मनोज राजपूत के हॉस्पिटल का है, जहां आरोप है कि महिला का अल्ट्रासाउंड कराने की बात कहकर अप्रशिक्षित डॉक्टर्स ने ऑपरेशन कर दिया और ऑपरेशन में गलत टांके लगने पर डॉक्टर्स ने परिजनों को अस्पताल के बाहर भेजकर दोबारा गलत ऑपरेशन किया, जिससे महिला की मौत हो गई। थाना शाहबाद पुलिस को सूचना मिला कि शाहबाद पाली मार्ग पर स्थित राजपूत हॉस्पिटल में एक महिला जिसकी उम्र लगभग 30 वर्ष थी की प्रसव पीड़ा के दौरान मौत हो गया है। उक्त सूचना के आधार पर थाना पुलिस के द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। फील्ड यूनिट के द्वारा साक्ष्य संकलन किया गया एवं शव का पंचायतनामा भरकर शव विच्छेदन हेतु हॉस्पिटल भेज दिया गया है। प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर अन्य विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। यूजीसी विवाद पर शंकराचार्य मुक्तेश्वरानंद बोले हैं, संविधान के अनुरूप काम नहीं हुआ, कोर्ट को आखिर क्यों दखल देना पड़ा? नियम लागू करने से पहले ही विचार करना चाहिए था। इस नियम से देश को बांटने की कोशिश हो रही है। कम दृष्टिया संविधान की भावना के अनुरूप नहीं है, इतना तो पता चलता ही है। तो ऐसा कानून क्यों लेके आते हैं जिसमें विचार की गुंजाइश हो? पहले ही इस बारे में विचार लेना चाहिए कि हम ऐसा ही कानून बनाएंगे जिसमें संविधान की भावना खंडित ना होती हो, खनोश ना लगती हो उसको। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्वीकार किया। इसी से पता चलता है कि विचारणीय बिंदु उसमें है।